नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धारा 66A के विषय में। धारा 66A कब बना और कब इसको निरस्त किया गया और किस कारण से इसको निरस्त किया गया, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और मैं यही कहूँगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप जो है कि पूर्ण रूप से समझेंगे कि धारा 66A क्या था और इसे निरस्त क्यों किया गया, ऐसा क्या कारण बना कि इसको निरस्त करना पड़ा। ठीक है, तो हम बात करते हैं धारा 66A। धारा 66A को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट भी बोलते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2000 में धारा 66A को बनाया गया। धारा 66A को सन 2000 में जो कि बनाया गया था और इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल किया गया। अब ये जो है कि चर्चा में क्यों आया, किस लिए आया, तो चर्चा में इसलिए आता है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का 17 नवंबर सन 2012 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी पद यात्रा में इनकी पद यात्रा को लेकर के एक फेसबुक पे कमेंट हो गया था। एक फेसबुक पे क्या किया गया था, कमेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उस बेटी की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है, श्रेया सिंघल आप देख रहे हैं। श्रेया सिंघल क्या होता है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। मामला कब होता है, सन 2012 में, 17 नवंबर सन 2012 में ये मामला होता है। तो ये उस मामले को लेकर श्रेया सिंघल जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी श्रेया सिंघल जी की याचिका पे सुनवाई करता है। करते 2015 में क्या डिसीजन आता है कि आखिर ये जो इसमें एक शब्द है ऑफेंसिव का मतलब होता है जैसे कोई ऐसी बात बोलना कि किसी को बुरा लग जाए, जैसे ऐसी कोई बात बोल देना किसी को कि किसी को बुरा लग जाए। अब बात यह है कि बुरा अब हमें कैसे लगेगा, पता कि हमने जो बोला वो किसी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि हमारे तो जो दिमाग में चल रहा है और हमें जो अच्छा लगा जो चीज़ है हमने उसको बोल दिया। और ये चीज़ हमें संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1 जो है बोलने की आज़ादी देता है। तो उसमें क्या है कि जिसने कमेंट किया उसने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन जिसके ऊपर किया गया उनको वो क्या हुआ, बुरा लगा। उनको बुरा लगने में क्या था कि गिरफ्तारी हो जाती है। अब ये कैसे लगेगा, पता है कि हमने जो बोला वो आगे वाले को बुरा लगेगा। हमने अपने हिसाब से ठीक बोला है लेकिन आगे वाले को बुरा लगेगा। तो यही जो इसमें शब्द था कि किसी द्वारा कही गई बात, जैसे हमने किसी कोई बात कहा उसको बुरा लग गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसे विचार करता है कि आखिरकार ये बुरा क्या चीज़ लग गया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी देखा होगा ध्यान से, आदमी के व्यवहार के ऊपर, आदमी के काम के ऊपर, उसके रंग के ऊपर, उसकी लंबाई के हिसाब से या उसके बोलचाल के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कोई काला है तो उसे लोग क्या बोलते हैं, कलुआ बोल लेते हैं। कोई लंबा है लंबू बोल लेते हैं। कोई पतला है तो क्या बोलते हैं कि पतला बोल देते हैं। तो अब ये चीज़ अगर किसी को बुरा लगा और ऐसे गिरफ्तारियाँ होने लगी तो जेल तो फिर ऐसे लोगों से भर जाएगा। इसमें सज़ा का प्रावधान क्या था, 3 साल का 3 वर्ष की सज़ा थी। 3 वर्ष की सज़ा था और प्लस क्या बोलते हैं, आर्थिक दंड भी था। आर्थिक दंड जो होता है वो कोर्ट तय करता है कि आखिर आर्थिक दंड कितना होना चाहिए, वो कोर्ट ही तय करता है। तो अब ये चीज़ था और उस आदमी ने क्या बोला, मजाक में किसी को बोल दिया वो काला है तो मजाक में बोल दिया कलुआ यानी कालिया बोल दिया। अब उसको बुरा लग गया, उसने मजाक में बोला था, उसको बुरा लग गया और उसने FIR की और पुलिस ने उठा के बंद किया। सुनवाइयाँ होती हैं, सुनवाइयों के बाद में उसको 3 साल की सज़ा होती है। अब उस व्यक्ति को क्या पता था कि यार मैंने जो चीज़ बोला है वो चीज़ उसको बुरा लग जाएगा। उसने मजाक में बोला, जैसे ही बोला या उसके रंग के आकार के हिसाब से बोल दिया और उस बंदे को बुरा लग गया। तो इस चीज़ को देखते हुए श्रेया सिंघल जी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि जब हमें संविधान का अनुच्छेद 19 के खंड 1 में बोलने की जब आज़ादी है तो ये जो है कि जो आर्टिकल क्या बोलते हैं IT एक्ट 66A जो है वो तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि वो फिर तो आदमी अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता। असंवैधानिक है, एक तरफ हमें बोलने की आज़ादी मिल रही है, एक तरफ हमें दबाया जा रहा है। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार करते हुए
क्या बोलते हैं इस पे ये कहा कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आदमी को बुरा क्या लग रहा है इसमें। इससे बेहतर है कि ये कानून अब नहीं चलेगा, आगे नहीं चल पाएगा और इसको निरस्त कर दिया जाए, इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी क्या मामला होता है कि फिर भी इसमें काफ़ी लोग 2022 पे देखिएगा एक कानून बना है सन 2000 में, सन 2000 में कानून बना है और क्या बोलते हैं श्रेया सिंघल जी सन 2012 में जाती हैं कोर्ट में। क्या 12 साल तक लोगों के ऊपर FIR नहीं हुआ? क्या 12 साल तक लोग अंदर नहीं हुए? अंदर हुए, बहुत से लोग अंदर बंद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा भी था कि आप क्या बोलते हैं 2015 में कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए और रद्द करने के बाद में जो हैं जो इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो बंद है, उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन फिर भी क्या था कि बहुत से राज्य इस कानून को मान रहे थे। पुलिस जो है कि इस एक्ट के IT एक्ट जो है 66A के तहत मुकदमा दर्ज कर रही थी। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि नोएडा के एक वकील दंपत्ति थे, उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि जब ये इस धारा को निरस्त कर दिया गया है 2015 में, तो फिर भी क्या बोलते हैं कि सरकार के पास में इतने लोग बंद हैं, क्यों बंद हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि केंद्र सरकार से बोला कि आप गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्य को आदेश दीजिए कि धारा 66A को पूर्ण रूप से हटा दें, इसको ख़त्म कर दें, इस मतलब कि इसको निरस्त कर दिया जाए धारे को, और जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, अंदर बंद हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए। क्या हुआ कि तत्काल उनको रिहा किया जाए। अब क्या है, इसका टोटल श्रेय किसको जाता है? श्रेया सिंघल जी को जाता है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने एक याचिका डाली जिसके वजह से ये कानून रद्द हुआ, इसकी वजह से कानून की सुनवाई, इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और ये कानून रद्द हो गया। नहीं तो ऐसे लोग क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक जो भी है, सोशल मीडिया पे जो भी हैं, आप सोशल मीडिया पे ले लीजिए, फेसबुक है या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों पे अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो फिर क्या था कि उसको उठा कर बंद करना। आज के ज़माने में देखा जाए तो सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी बात को रखेगा। अब बात को रखा, आगे वाले को बुरा लगा और उसने FIR किया, पुलिस ने उठाया, बंद कर दिया। उनका काम है, जो काम है वो अपना काम करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो सभी लोग बंद हो जाएंगे अंदर। तो ये मामला कब उठा? बाला साहब ठाकरे की पद यात्रा में, ठीक है, बाला साहब ठाकरे जी की मृत्यु यात्री उनकी पद यात्रा में उठा। और उसमें लड़कियां जो जिसने कमेंट किया उसके केस हो जाता है, उस गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी जब हो जाती है उसके बाद में श्रेया सिंघल जी क्या बोलती हैं कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करते हैं 2015 में। इसको बोलते हैं कि ये शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये शब्द क्या है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वही बात है कि जो मोटू छोटू पतलू वतलू बोलेगा, मजाक में कुछ भी बोल दिया तो मजाक पर तो 3 साल जेल हो गई, उसको आर्थिक दंड भी पड़ा, वो तो मर गया बेचारा वैसे ही। वो तो कहेगा कि भैया किसी मजाक करना, किसी बोलना ही बेकार है। तो अब जो है इस चीज़ को IT एक्ट 66A को केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया और केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्य को आदेश दे दिया है कि IT एक्ट 66A को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए और जो लोग बंद हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मैंने कहीं चीज़ गलत बता दिया है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा बताया है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।